प्रिय साथियों, नमस्ते। लिटिल रीमो चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। भूले गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा समझाया कि जीवन का उद्देश्य सुख और शांति की प्राप्ति है और इसे हम स्वयं के कर्मों और सहानुभूति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उनके उपदेशों में छिपा हुआ एक महत्वपूर्ण सीख है आत्मनिर्भरता। बुद्ध ने हमें बताया कि सच्चा सुख और आत्म शांति केवल अपने आत्मा की खोज में ही प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए हमें अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से करना चाहिए और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता का मतलब है अपने आत्मा को समझना और स्वयं की शक्तियों का प्रयोग करके जीवन को सही दिशा में ले जाना। बुद्ध ने सिखाया कि हमें बाह्य प्रतिस्पर्धा या दुनियावी भोगों की पीछा करने की बजाय हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए और उसकी दिशा में अग्रणी बनना चाहिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए और साथ ही दूसरों की सहानुभूति का भी ध्यान रखना चाहिए। बुद्ध ने सहानुभूति को अपने उपदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उन्होंने सिखाया कि हमें दूसरों के साथ सहानुभूति बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इससे ही सच्चा आत्मनिर्भरता हो सकता है। सहानुभूति का मतलब है दूसरों के दुखों और सुखों को समझना और उनके साथ सहभागी होना। बुद्ध ने कहा है, जिसने सहानुभूति को अपनाया है वह खुद को खो देता है और जिसने आत्मनिर्भरता को अपनाया है वह खुद को पा लेता है। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मनिर्भरता और सहानुभूति एक दूसरे के संपूर्ण होने पर ही संभव है। बुद्ध के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण तत्व है सत्य। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने आत्मा के साथ सच्चाई में रहना चाहिए और सच्चाई के माध्यम से ही आत्मा की मुक्ति हो सकती है। जीवन में हमें कभी भी अपनी सच्चाई से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि विचलन से ही दुख और असंतोष उत्पन्न होता है। सच्चाई के माध्यम से ही हम अपने आत्मा की ऊंचाइयों को छू सकते हैं और सच्चाई ही हमें सहानुभूति की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखा सकती है। बुद्ध के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण तत्व है अहिंसा। उन्होंने सिखाया कि हमें सभी जीवों के प्रति अहिंसा बनाए रखना चाहिए। अहिंसा का पालन करके ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, क्योंकि इससे ही हम आत्मा को शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने यह बताया है कि दूसरों के प्रति क्रूरता और हिंसा हमें दुख में ही रखती है, जबकि अहिंसा हमें आत्मा की ऊंचाइयों की दिशा में ले जाती है। बुद्ध के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण तत्व है अहिंसा। उन्होंने सिखाया कि हमें सभी जीवों के प्रति अहिंसा बनाए रखना चाहिए। अहिंसा का पालन करके ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, क्योंकि इससे ही हम आत्मा को शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने यह बताया है कि दूसरों के प्रति क्रूरता और हिंसा हमें दुख में ही रखती है, जबकि अहिंसा हमें आत्मा की ऊंचाइयों की दिशा में ले जाती है। अहिंसा का पालन करने से ही हम आत्मनिर्भर और सच्चा मानव बन सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों में सामंजस्य और सद्गुण को बनाए रखने की भी महत्वपूर्ण बातें हैं। उन्होंने सिखाया कि हमें दूसरों के साथ मित्रता और सहयोग बनाए रखना चाहिए, ताकि हम सभी मिलकर समृद्धि और शांति की दिशा में बढ़ सकें। बुद्ध ने सामंजस्य और सद्गुण की महत्वपूर्णता को समझाते हुए कहा है, सच्ची मित्रता और सहयोग से ही समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है और इसमें दूसरों के साथ सामंजस्य और सद्गुण का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रेरणादायक संबोधन के माध्यम से हम सभी को यह समझाया जा रहा है कि गौतम बुद्ध के उपदेश हमारे जीवन में कैसे एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उनकी बातों से एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं, यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता।
पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए ताकि हम आगे और आप लोगों के लिए अच्छी स्टोरी लाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करना न भूलें दोस्तों। साहब सब्सक्राइब कर लीजिए, गर्लफ्रेंड पट जाएगी।